जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रहस्य चंद्रिका में। क्या आप जानते हैं सूर्यदेव पृथ्वी पे क्यों गिरे थे? सूर्यदेव पृथ्वी पे कहाँ पे गिरे थे? किसने गिराया था सूर्यदेव के लिए? आज सूर्यदेव से संबंधित एक ऐसी ही कथा और रहस्य का हम विवेचन करते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाधुतिम तमोहरिम सर्पापग्नम पड़तोमस्मि दिवाकरम। ये प्रसंग श्री वामन पुराण के अध्याय 11 में है। एक राक्षस था विद्युतकेशी। विद्युतकेशी का पुत्र हुआ सुकेशी। सुकेशी यद्यपि राक्षस था किंतु अत्यंत धर्मात्मा था, सदाचारी था, नीति निपुण था। उसके आचरण तो ब्राह्मणों और देवताओं को भी पीछे करने वाले थे। उसके अत्यंत श्रेष्ठ आचरण व धर्म निष्ठा देखकर भगवान शंकर ने उसको अजय और अबध्य होने का वरदान दिया था, जिससे कोई उसका वध ना कर सके, उसे कोई जीत ना सके। साथ ही भगवान शिव ने उसके लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ नगर दिया था जो आकाश में विचरण करता था और सूर्य के जैसा ही तेजस्वी था। श्रेष्ठ नगर में सुकेशी अपने पुत्र पौत्र आदि को, बंधु बांधवों और प्रजा वर्ग के साथ सर्वत्र विचरण करते हुए भ्रमण करने लगा। उसका सुकेशी का तेज और नगर का तेज इतना प्रचंड था कि उसके सामने सूर्य, नक्षत्र, चंद्रमा इत्यादि तारागण का भी तेज मंद हो गया। स्थिति ऐसी हो गई कि दिन और रात्रि का भेद मिट गया था। रात्रि दिन की पहचान नहीं होती थी। कमल रात्रि में खिलने लगे, लोग रात्रि में ही स्नान करने लगे। ऐसी ये विपरीत परिस्थिति देखकर सूर्यदेव ने विचार किया और जान लिया कि ये राक्षसों का तेज है। अतः भगवान सूर्यदेव ने क्रोध दृष्टि से उनके नगर की ओर देखा। सूर्यदेव की दृष्टि पड़ते ही वो सुकेशी का नगर नीचे गिरने लगा। अपने को नगर को गिरते देख सुकेशी ऊंचे स्वर में चिल्लाया, ओम नमो भवाय सर्वाय। उसका गिरना जानकर, चिल्लाना सुनकर भगवान शिव ने देखा कि सूर्यदेव ने उसके नगर को गिराया है। अब भगवान शिव ने सूर्यदेव की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। क्रोधस्तु भगवंतं त्वं मानवंतं पश्यत दृष्टमात्रस्त्रे नेत्रेण निपता ततो अंबरात्। शिव जी की क्रोध भरी दृष्टि से पड़ते ही सूर्यदेव आकाश मंडल से नीचे गिरने लगे। गिरते गिरते सूर्यदेव कहाँ गिरे? वाराणसी में, वरुणा और असी गंगा के बीच में। भगवान शिव के क्रोध अग्नि से सूर्यदेव का शरीर जल रहा था और सूर्यदेव बार बार वरुणा गंगा में, असी गंगा में स्नान करने लगे, बार बार नहाने लगे। इधर सूर्यदेव की स्थिति देखकर हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं, ऋषिगणों के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे, उनकी स्तुति की, वंदना की और भगवान शिव को संतुष्ट करके वो काशीपुरी में जाए जहाँ पर सूर्यदेव थे। भगवान शिव ने कृपा की, सूर्यदेव को उठाकर अपने हाथ में रख लिया और उनका एक नाम हुआ वहां पर लोल। फिर भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनके रथ पे स्थापित कर दिया। सूर्यदेव को आकाश मंडल में स्थित देखकर ब्रह्मा जी ने सुकेशी और उनके नगर को भी आकाश मंडल में स्थापित कर दिया। ये प्रसंग लोलार्क प्रसंग है, श्री वामन पुराण के 16वें अध्याय में वर्णित है। जय हो भोलेनाथ, जय हो सूर्यदेव की। श्री सीता।